हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं राकेश कुमार और ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी 9th क्लास स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत। आज हम जो क्लास लेके आए हैं वह दूसरी क्लास में है अपनी। हमारे आसपास के पदार्थ में जो सेकंड क्लास है उसमें हम देखने वाले हैं पदार्थ के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म की। इंग्लिश में इसको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर बोलेंगे। तो सबसे पहले पदार्थ क्या होता है ये आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया कि कोई भी एनीथिंग्स, कुछ भी चीज़ जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और कुछ ना कुछ मास होता है उसका, और कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, स्थान घेरता है, पदार्थ कहलाता है। अब हम बात करेंगे इसके गुणों की। तो पहला गुण अपने पास हो गया, पदार्थ कणों से मिलकर बना होगा। क्या बेटा जी? पदार्थ कणों से मिलकर बना होगा, मिलकर बना होगा। इसका मतलब यह है कि जो मैटर हैं वह मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। क्या? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या हो सकते हैं? ये अणु हो सकते हैं, जो या परमाणु हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं। अब परमाणु क्या होता है? परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है। परमाणु मीन्स एटम। एटम क्या होता है? पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। सबसे छोटा कण जिसके और अधिक क्या टुकड़े नहीं किए जा सकते। सबसे छोटा कण होगा जिसको और अधिक क्या नहीं किया जा सकता, डिवाइड नहीं किया जा सकता। जैसे चौक का उदाहरण देना चाहूँ तो चौक होता है, उस चौक में जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, डस्ट का पार्टिकल, वह क्या रहेगा? वह अपने पास परमाणु रहेगा। अब दूसरी चीज़ है अपने पास अणु। दूसरी चीज़ क्या है अपने पास? अणु। तो अणुओं से भी मिलकर क्या हो सकता है? पदार्थ बना हो सकता है। तो अणु को इंग्लिश में बोलेंगे मॉलिक्यूल्स। क्या बोलेंगे अणु को? मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मेशन होता है वह परमाणुओं के संयोग से होता है। दो या दो से अधिक परमाणु, क्या? दो या दो से अधिक परमाणु अगर आपस में सहयोग करते हैं तो किसका निर्माण होगा? अणु का निर्माण होगा। और आयन की अगर बात करूँ, आयन्स क्या होते हैं? आवेशित परमाणु आयन कहलाते हैं। आयन क्या होंगे? आवेशित परमाणु आयन कहलाएंगे। आवेशित परमाणु आयन कहलाएंगे। अब आवेशित या तो धनावेशित होगा या ऋणावेशित होगा। जैसे उदाहरण से देखो आप, जैसे NaCl। NaCl पे Na पे क्या है? धनावेश है, और Cl पे क्या है? ऋणावेश है। तो ये क्या हो गए? ये आयन्स हो गए। क्या हो गए? आयन्स। और परमाणु, जैसे इसमें परमाणु की बात करूं तो इसमें परमाणु क्या हो गया? सोडियम परमाणु हो गया और Cl परमाणु हो गया। और अणु की बात करें तो ये NaCl पूरा क्या है? अणु है। NaCl पूरा अणु है। इसको कंपाउंड भी बोल सकते हैं, यौगिक भी बोल सकते हैं। तो ये पहला जो भौतिक गुण है ये तो आपके समझ में आ गया होगा। अब दूसरा जो भौतिक गुण है वह अपने पास है कि जो ये पदार्थ हैं ये अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। तो ये अवयवी कण अणु, परमाणु और आयन हो सकते हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि जो पदार्थ के कण हैं ये कितने छोटे होते हैं। तो पदार्थ के कणों का आकार, पदार्थ के कणों का आकार मीन्स साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या? हम कल्पना भी नहीं कर सकते, मतलब बहुत छोटे होते हैं। क्या समझ में आया? बहुत छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल होते हैं। वेरी स्मॉल्स का मतलब है कि जो सबसे छोटे से छोटा कण होगा जिनसे मिलकर क्या होगा? पदार्थ बना होगा। तो अवयवी कण बहुत छोटे होते हैं। समझ में आ गई बात? अब तीसरी चीज़ है कैरेक्टरिस्टिक की।
तो कैरेक्टरिस्टिक में जो तीसरी चीज़ अपने पास होगी, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। क्या है? पदार्थ के कणों के बीच में, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। क्या होता है बेटा? पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान का मतलब है कि जो अपने पास कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होंगे, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, उनके बीच में स्पेस रहेगा। अब सबसे ज़्यादा अगर स्पेस की बात करें तो वह गैसियस स्टेट में रहेगा और सबसे कम स्पेस सॉलिड स्टेट में रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सॉलिड स्टेट में जो अपने पास कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं या अवयवी कण हैं, वह बिल्कुल पास पास होंगे, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होंगे। और लिक्विड में क्या होंगे? लिक्विड में थोड़े दूर दूर होंगे और गैस में बहुत दूर दूर होंगे। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ अगर मैं ठोस की बात करूँ तो ठोस में सबसे कम स्थान होगा। क्या? ठोस अवस्था में जो अपने पास अवयवी कण हैं उनके बीच में स्थान सबसे कम होगा और सबसे अधिक किस में होगा? गैस अवस्था में सबसे अधिक होगा। और जो द्रव होता है, द्रव अवस्था पदार्थ की, उसमें कणों के मध्य जो स्थान है वह ठोस से तो ज़्यादा होगा परंतु गैस से क्या होगा? कम होगा। समझे बेटा जी? अब नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील करते हैं। क्या? पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। तो निरंतर गतिशील रहने का मतलब क्या हो गया? कि निरंतर गति करते रहेंगे। तो इंग्लिश में बोलेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। क्या होंगे? कंटिन्यूअसली मूविंग होंगे। तो कंटिन्यूअसली मूविंग होंगे तो यहाँ पर जो पदार्थ के कण हैं वह दो टाइप की गति करते हैं। एक गति होती है स्थानांतरण गति। स्थानांतरण गति का मतलब है सीधी गति। और एक जो गति होती है वह अपने पास होती है कंपन गति। दो प्रकार की गति होती हैं। तो यहाँ पर जो स्थानांतरण गति का मतलब है, स्थानांतरण जो गति का मतलब है वह ये है कि पदार्थ के कण एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। और कंपन गति का मतलब क्या है? कंपन गति का मतलब है कि वह अपनी मेन स्थिति, जो अपनी मध्य स्थिति है, उसके चारों तरफ क्या करेंगे? घूमेंगे, रोटेट करेंगे। पदार्थ के कण अपनी मेन स्थिति के चारों ओर कंपन गति करेंगे। तो वाइब्रेट करेंगे तो वह हो जाएगी कंपन गति। और ट्रांसलेशन करेंगे, जैसे पदार्थ का कण यहाँ से इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में ऐसे आ गया, तो ये गति कौन सी हो गई? ये गति हो गई अपने पास स्थानांतरण गति। समझ में आ रही है? तो पदार्थ के कण दो प्रकार की गति करेंगे, स्थानांतरण गति व कंपन गति। अब अगर मैं ठोस अवस्था की बात करूं तो ठोस अवस्था में कणों के मध्य कोई स्थानांतरण गति नहीं होती है। क्यों नहीं होगी स्थानांतरण गति? क्योंकि ठोस के कण जो होते हैं वह बिल्कुल पास पास होते हैं। अवयवी कण तो बिल्कुल पास पास होते हैं, तो पहला कण दूसरे कण को आराम से इजीली क्या नहीं करेगा? प्रेस नहीं करेगा। तो यहाँ पर स्थानांतरण गति नहीं होगी ठोस अवस्था में, केवल कंपन गति होगी। क्या होगी? केवल कंपन गति होगी। तो ठोस अवस्था में अवयवी कण अपने मध्य स्थिति के चारों ओर केवल कंपन गति करते हैं। क्या करते हैं? केवल कंपन गति करते हैं। यहाँ पर स्थानांतरण गति नहीं होती है। तो ठोस अवस्था में अपने को कौन सी गति नहीं देखने को मिलेगी? ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगी, स्थानांतरण गति नहीं होगी। समझ में आ रही है बात? जबकि जो द्रव अवस्था या गैस अवस्था होती है, अब जैसे द्रव की बात करें तो द्रव में क्या होता है? द्रव को जैसे किसी स्पेस पे डाल दे तो क्या होगा? द्रव के कण यहाँ से थोड़ी देर में इधर आगे चले जाएंगे। तो द्रव और गैस अवस्था में, द्रव व गैस अवस्था में क्या होगी? अपने पास स्थानांतरण गति होगी। कौन सी गति? स्थानांतरण गति भी होगी। क्या होगी? स्थानांतरण गति भी होगी।
यही कारण है कि द्रव और गैस को क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड का मतलब क्या होता है, तरल होता है। क्या होता है, तरल, क्योंकि इनमें किसका गुण पाया जाता है, इनमें बहने का गुण पाया जाता है बच्चों। किसका गुण, फ्लो होने की टेंडेंसी होती है। क्या होगी, फ्लो होने की टेंडेंसी होगी। इस कारण क्या करते हैं, ये अपने पास ये हो जाएंगे। उदाहरण से भी अगर मैं समझाना चाहूँ, जैसे मोमबत्ती को क्या करते हैं अपन, जलाते हैं, तो मोमबत्ती को जलाते ही क्या हो जाएगी, सबसे पहले मोमबत्ती से जो मोम है वह क्या होगा, मेल्ट होगा, पिघलेगा, और धीरे धीरे उसका प्रवाह होगा, और मोमबत्ती के दहन से अपने पास जो धुआं बनेगा वह पूरे कमरे में फैल जाएगा। तो क्या होगा, द्रव भी आ गया उसमें और गैस भी आ गया, तो दोनों के फ्लो कण क्या करेंगे, निरंतर गति करेंगे। समझ में आ रही है बात। तो इस कारण ये क्या हो जाएंगे, ये इसका गुण हो जाएगा। अब नेक्स्ट गुण है 5 नंबर का जो गुण है वह अपने पास है कि जो पदार्थ के कण हैं वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्यों आकर्षित करते हैं, क्योंकि पदार्थ के कणों के मध्य फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। पदार्थ के कणों के मध्य फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। इस वजह से जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वह अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पदार्थ के कणों के मध्य, पदार्थ, ये इधर देखो ध्यान से, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है। कौन सा बल, आकर्षण बल। तो आकर्षण बल पाया जाएगा, तो आकर्षण बल के कारण पदार्थ के कण एक दूसरे को खींच कर रखेंगे, एक दूसरे को खींच कर रखेंगे। क्या कर रखेंगे, खींच कर रखेंगे, अर्थात पास पास रखेंगे। इस कारण वह क्या होंगे, निबिड़ संकुलित होंगे। क्या होंगे, निबिड़ संकुलित होंगे। तो सबसे ज़्यादा जो आकर्षण बल है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है, फिर द्रव में उससे कम होगा, और सबसे कम जो आकर्षण बल है वह गैस अवस्था में होगा। इस कारण गैस के अणु क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। गैस में क्या होता है, मुक्त प्रसरण होता है। मुक्त प्रसरण क्यों होता है, क्योंकि गैस के अणु मुक्त अवस्था में होते हैं। गैस के अणुओं के मध्य कोई आकर्षण बल, मध्य कोई विशेष आकर्षण बल काम नहीं करता, कोई विशेष आकर्षण बल काम नहीं करता है, आकर्षण बल काम नहीं करता है। इस कारण क्या होंगे, ये जो कण हैं ये आराम से इजीली ये हो जाएंगे। इसी कारण क्या होता है, जो गैसें होती हैं वह स्वतः ही क्या हो जाती हैं, स्वतः ही विसरित हो जाती हैं। तो यहाँ से विसरण का भी ये आता है अपने पास कि विसरण क्या होता है। विसरण को इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है। तो डिफ्यूजन की परिभाषा आप कैसे लिखोगे बच्चों, दो विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना। क्या, दो विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन हो जाएगा। के कणों का स्वतः मिलना डिफ्यूजन हो जाएगा, अपने आप मिलना क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, तो निरंतर गति करते हैं, तो निरंतर गति करने से क्या होगी, एक चीज़ समझ में आ रही है कि गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। क्या होगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी क्योंकि तापमान में वृद्धि होगी। तो जितनी ज़्यादा तापमान में वृद्धि करेंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा, जो पदार्थ के कण हैं वह पात्र में, कंटेनर में इधर उधर गति करने लगेंगे, यादृच्छिक गति करने लगेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो गतिज ऊर्जा होगी वह किसकी होगी,
अपने पास सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा गैसों की होगी और ठोसों में सबसे कम होगी। ठोसों को ज़्यादा ताप देने पर क्या करेंगे, वो गति करेंगे, इजीली नहीं करेंगे। समझ में आ रही है बात? बस आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम और इसके आगे देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।